हेलो एवरीवन, मैं रवि कुमार और हम लोग आज जो चैप्टर डिस्कस करेंगे अपने अभ्यास क्लासेस यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप लोग जो बच्चा आज अब्सेंट किया है, बारिश बहुत हो रहा है पटना सिटी में, इस कारण जो है बहुत सारा बच्चा आज अब्सेंट है, ठीक है। इसलिए हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे और जो बोर्ड एग्जाम का हम लोग का 2026 का जो तैयारी चल रहा है, उसमें हम लोग आज चैप्टर जो आप लोग को बेसिक्स डिस्कस हो रहा था 2 दिन से, जिसका चैप्टर का नाम क्या है? एक साथ बोला करो सर, ये माइक रख दो वहाँ बीच में, ठीक है। हाँ, चैप्टर का नाम क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि पढ़ना है प्लांट्स के बारे में और एनिमल्स के हार्मोन्स, और वो हार्मोन कैसे ऑर्गन को, पूरे बॉडी के फंक्शन को सर्कुलेट करता है, यानी बॉडी के फंक्शन को कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो आज जो है हम लोग इस पूरे लेक्चर में क्या देखेंगे, प्लांट्स के ऊपर में पूरा पढ़ने वाले हैं कि प्लांट कैसे कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है अपने बॉडी को, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अगर हम लोग प्लांट का, तो आपके बुक्स में जो टॉपिक मिलेगा बच्चा, वो मिलेगा केमिकल कंट्रोलेशन कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट टॉपिक आपको मिलेगा, ठीक है। और इसी को हम लोग प्लांट हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, आप लोग जानते हो, थोड़ा सा पहले कंपैरिजन कर लेते बच्चा एनिमल और प्लांट को, जिससे आपको चैप्टर को समझने में थोड़ा आसानी हो जाए, ठीक है। देखिए, प्लांट जो है और एनिमल, ये दोनों क्या है बच्चा? ये दोनों अगर हम लोग बात करें तो क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है लिविंग ऑर्गेनिज्म की नहीं है? आवाज नहीं तुम लोगों में? यस सर। क्या है हम लोग का? लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट और एनिमल्स दोनों है, क्लियर। अब जानिएगा, एनिमल्स जो होता है बच्चा, पहले भी हमने बताया और फिर से देखिए, एनिमल जो होता है उसका बॉडी 2 तरीके के सिस्टम से पूरा कंडक्ट होगा। कितना तरह का सिस्टम? 2 तरह का। नाम बताओ तो कौन कौन सा? एक पहला नर्व सिस्टम, नहीं, नर्वस सिस्टम। कौन सा सिस्टम? नर्वस सिस्टम। और दूसरा कौन सा सिस्टम होगा? इंडोक्राइन सिस्टम। जब चैप्टर हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे बच्चा और एनिमल्स के ऊपर में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, तो आपको इंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम दोनों बताया जाएगा, ठीक है। अभी इतना ही जानना है कि एनिमल के अंदर में जो नर्वस सिस्टम पार्ट होता है, इसमें कोई हार्मोन सीक्रेट नहीं होता है, बट इंडोक्राइन सिस्टम जितना भी सिस्टम में ऑर्गन्स आते हैं, वो सारा का सारा हार्मोन सीक्रेट करेगा। हार्मोन क्यों सीक्रेट होता है? क्योंकि हार्मोन बॉडी के फंक्शन को स्टिमुलेट करने का काम करेगा, मतलब कंडक्शन करेगा, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर हम एक एग्जांपल ले लें कि हमारे ह्यूमन बीइंग में, एनिमल्स में या ह्यूमन बीइंग में एक पार्ट होता है पैंक्रियास, नाम सुना है? और पैंक्रियास क्या बच्चा? एक ग्लैंड का नाम है। ये इंडोक्राइन सिस्टम में इसका दूसरा नाम ग्लैंड सिस्टम भी आता है। तो इंडोक्राइन सिस्टम में बता रहे हैं कि पैंक्रियास क्या होता है? एक हमारा ग्लैंड है और वो बनाता है क्या? एक इंसुलिन नामक हार्मोन बनाता है। क्या बनाता है? इंसुलिन नामक हार्मोन बनाएगा। और इंसुलिन की जब बनने की जो कैपेसिटी है बॉडी में, पैंक्रियाज अगर कम कर देगा, लेस इंसुलिन सीक्रेट करेगा, तो कौन सा बीमारी पकड़ लेगा? डायबिटीज पकड़ लेगा। इंग्लिश में बीमारी का नाम डायबिटीज होता है और हिंदी में उसी बीमारी को मधुमेह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मधुमेह बीमारी। और इसी को अपने भाषा में बहुत सारा नामों से जानते हैं, जैसे शुगर बोलते हैं। एक शुगर होता है जो नाली में सोया रहता है गर्मी दिन में, है ना, शुगर बोलते हैं। पिग होता है वो, देखा है ना सब? गर्मी में जब नाली में से निकलेगा ना शुगर, तो उसके ऊपर सर में एकदम सेट वेट लगा होता है, उसका पूरा बॉडी पे एकदम ऐसे बाल खड़ा, नहीं देखा? कीचड़ से सूखता है ना तब ऊपर हो जाता है। और उसी तरीके से यहाँ पिग नहीं है, यहाँ पर हमारा क्या है? इंसुलिन बनेगा, ठीक है। और कमी होगा तो क्या हो जाएगा? शुगर का बीमारी, यानी डायबिटीज बोल लो, शुगर बोल लो, या फिर उसी का हम लोग जो हिंदी में उसका मधुमेह नाम होता है। ज़्यादा होगा तो भी दिक्कत है और कम होगा तो भी दिक्कत है। ज़्यादा भी होता है, ज़्यादा होगा तो आपके बॉडी का दूसरा जो फंक्शन उसके साथ में मिलके जो काम करता है ना, उसको डिस्टर्ब कर देगा। जैसे मान लो कि हम लोग सभी ना किसी के बच्चे हैं, अब ज़्यादा बदमाशी घर में कीजिएगा तो माँ बाप डिस्टर्ब होंगे, तो समय समय पे क्या करते हैं माँ बाप? तो भैया देते रहते हैं, देते ना जी, दवाई देंगे, बिना डायबिटीज़ का इंसुलिन का सुइया पड़ जाएगा,
मम्मी देगी छोलने वाला इंसुलिन, अब पापा को बेल कुछ भी मिल गया ना तो दवा तब देंगे बढ़िया से। तो वो सब क्या है, मतलब बॉडी का ये बताते हैं बच्चा, कंडक्शन जो बॉडी का होता है ना, एक लिमिटेड अमाउंट में न्यूट्रिशन चाहिए, लिमिटेड अमाउंट में हार्मोन बनेगा, लिमिटेड अमाउंट में बॉडी का पूरा फंक्शन करने के लिए हर चीज़ लिमिट चाहिए। जब लिमिट से ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम, लिमिट से ज़्यादा कुछ होगा तब प्रॉब्लम, लिमिट से कुछ कम होगा तो भी प्रॉब्लम। बात समझ में आ गया? इसलिए बॉडी को मेंटेन करने के लिए आप लोग देखे होंगे कि वही हम उतना चीज़ बॉडी खाता है, जब हमको भूख को बहुत जोर से लगा हो उतना ही चीज़ हम लोग खाना खाते हैं जितना बॉडी के अंदर में जगह हो। अब जैसे ही पेट भरेगा फिर आप ज़्यादा नहीं खाएंगे, कितना भी भूखा क्यों ना हो, पेट भरेगा उसके बाद क्या कहते हैं, भर गया अब नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि बॉडी का एक लिमिटेड है, लिमिट में रहोगे तो सब कुछ आपका बॉडी में कंडक्शन जो होगा अच्छा होगा। समझ में आ गया? तो ये हमारा एनिमल्स का बच्चा, लेकिन हम लोग को पढ़ना है इसका टॉपिक प्लांट का हार्मोन। अब आ जाइए प्लांट में। सबसे पहले बात करते हैं, प्लांट में कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं होता है, ना ही तो कोई एंडोक्राइन सिस्टम होता है। क्लियर? अब प्लांट फिर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो प्लांट भी अपने आप को बॉडी को फंक्शन करने के लिए कुछ करता होगा ना, तो प्लांट में भी कुछ हार्मोन बनता है। तो बहुत सारे बच्चे का सवाल होता है भाई कि सर आप बताते हैं कभी कि एंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड होगा और हर एक अलग अलग ग्लैंड अलग हार्मोन्स बनाता है, प्लांट में कोई हार्मोन बनता है लेकिन ग्लैंड होता ही नहीं है, तो बनाता कैसे? तो उसके बॉडी में ग्लैंड भले ना हो लेकिन बॉडी में उसका फंक्शन होता है। जैसे हम लोग ऑक्सीजन से जिंदा है तो ऐसे प्लांट को क्या चाहिए, CO2 चाहिए। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, सनलाइट से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है। हम लोग जैसे सनलाइट से विटामिन डी लेते हैं, मिलता है ना सुबह सुबह, वैसे प्लांट दिन भर जब सनलाइट होगा, जितना बड़ा ट्री होगा, जितना छोटा प्लांट होगा, वो अपने हिसाब से फोटोसिंथेसिस करने के लिए सनलाइट को क्या करेगा, अपने बॉडी में ऑब्जर्व करेगा। करता है ना? आप लोग पढ़ेंगे पूरा प्लांट का फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस चैप्टर में पढ़े ना। तो इसमें जो पूरा प्रोसेस कंडक्ट होता है उसमें हार्मोन बनता है, ठीक है। और एक बात याद रखना है यहाँ पर, तो ये पहले देख लो उसके बाद बताते हैं। प्लांट में क्या होता है बच्चा, प्लांट दे हैव नॉट एनी नर्वस सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम इसमें नहीं होगा। और बात करें और ना ही तो कोई एंडोक्राइन सिस्टम होगा। क्लियर? एंडोक्राइन सिस्टम भी नहीं है इसमें और ना ही तो नर्वस सिस्टम है। क्लियर हो गया? बट हार्मोन बनाएगा, वही आपको समझाना है, वही आपको समझ में आना चाहिए और पढ़ के जाना एग्जाम के लिए, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन जो है ज़्यादातर दो ऐसा हार्मोन होता है जो पढ़ाएंगे, जैसे ऑक्सीजन एक हार्मोन का नाम है, प्लांट में पाया जाता है, उससे क्वेश्चन लगभग बोर्ड में पूछा जाता है। समझ में आ गया? जितना बार आप देखिएगा क्वेश्चन बैंक से तो लगभग आपको हर साल ऑक्सीजन हार्मोन से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और बहुत सारे हार्मोन है जो 5 हार्मोन में लिए तो सब हम लोग पढ़ लेंगे, कोई से सवाल आएगा सब बताएंगे। क्या इतना क्लियर हुआ? पहले कंसेप्ट तो समझ लिए कि एनिमल में और प्लांट में क्या डिफरेंस है, कंपैरिजन हम कैसे कर सकते हैं। अब कोई पूछ लेगा कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन चैप्टर में प्लांट भी पढ़ना है एनिमल भी पढ़ना है, बट प्लांट को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, हाउ कैन बी डिफरेंशिएट बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल। तो बस थोड़ा सा याद रखना है कि एनिमल हमारा नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम से ही बॉडी का मेटाबॉलिक फंक्शन कंडक्ट करेगा, बट प्लांट में कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता है, ना एंडोक्राइन होता है, फिर भी क्या होता है वो हार्मोन बनाता है और कंडक्शन प्लांट में पूरा रूट टू टिप ऑफ द प्लांट, यानी पेड़ के ऊपर भाग कर ब्रांच होता है ना पेड़ का, उसमें पत्ते लगे होते हैं, वहाँ तक फंक्शन होगा। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग इसमें कुछ ऐसे टर्म्स है जिसके बारे में जानेंगे। क्लियर? यहाँ लिखना है इसको, नहीं लिखना है, किसी को लिखना है, ठीक है। बुक अपने बच्चे मत रखना, कॉपी रखना, ज़्यादा कोशिश कर, मेरे पास कोई किताब नहीं है, अब ज़्यादा कोशिश करिएगा आपकी जो चीज़ बताया जा रहा है वो दिमाग में पॉइंट बाई पॉइंट याद हो। अरे 10 लाइन बताएंगे 5 ही याद करना, जब आप किताब घर में पढ़ोगे 5 उसमें जुड़ जाएगा, फिर पढ़ते पढ़ते। समझ गया? नहीं समझा? उतारना है इसको, ऐसे सवाल पूछना है तो पूछो।
क्लियर? आगे बढ़ा जाए। चलो तो हम लोग प्लांट के हार्मोन को पढ़ने के लिए सबसे पहला एक हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेस। क्या पढ़ेंगे? एक प्रोसेस पढ़ेंगे। हम बोले ना बुक बंद कर दो, सब बता देंगे, क्या टेंशन लेता है। तेरे रिजल्ट से ज़्यादा मेरे परेशानी के रिजल्ट हमको भी चाहिए। क्या तो जितना आप लोग आए ना गार्जियन आपको भेजे यहाँ पर कि भाई रिजल्ट अच्छा देगा, रिजल्ट अच्छा आएगा। बच्चा कोई भी टीचर पढ़ाते रिजल्ट तभी अच्छा होता है जब तक आप घर पे नहीं पढ़ोगे। ऊपर से ब्रह्मा भगवान भी आ जाएंगे ना, अब ब्रह्मा जी पे छोड़ दो कि भगवान तो मेरे साथ है, अब तो हम टॉप कर जाएंगे। ये कभी भी गलत फहमी में मत रहना। जितना आप ब्रह्मा भगवान या कि आपको ज्ञान आपको दे रहे हैं, उस ज्ञान का जितना रिवीजन कीजिएगा, उस पर क्वेश्चन बनाइएगा, उतना आपके पास ज्ञान की बढ़ोतरी होगी। इंक्रीजमेंट ऑफ नॉलेज, इंक्रीज होगा नॉलेज, और वही नॉलेज आपका बोर्ड एग्जाम्स में काम करेगा। समझ में आ गया? नहीं तो आप लोग जानते हैं इतने महारत वाले आदमी, महापुरुष उस धरती पे जो भगवान माने जाते हैं, हम लोग जिनको पूछते हैं, आए धरती पे और चले गए, क्या है ना जी। बहुत सारे लोग गॉड के जो मैसेंजर थे वो भी चले गए, उनके पास ज्ञान का कमी था, तो ज्ञान ऐसे ही नहीं मिला उनको। क्या करना पड़ा? तपस्या करना पड़ा, ठीक ही नहीं तपस्या। अब जैसे एग्जाम्पल में बताते हैं रावण, रावण का नाम सुने हैं ना? रावण एक अमर का वरदान लेने के लिए 100 साल तक तपस्या किया, तब जाके शंकर भगवान उसको क्या किए? अपना वरदान जो उसको चाहिए था दे दिए। लेकिन उस वरदान को देते समय भी कह दिए एक बात कि मरेगा तो तुम पक्का, अमर का वरदान दे लेकिन मरेगा। ऐसे आदमी से तुम मरोगे, ऐसे भगवान के साथ मरोगे जो भगवान सिर्फ अपनी पत्नी को छोड़कर बाकी सबको बहन और माँ मानते हैं। पूरा सृष्टि में एगो रामे भगवान ऐसा है जो अपने सारे महिलाओं को, पत्नी सीता माता को छोड़ के जिसको बाकी सबको माँ बहन मानते थे, इसलिए उनके हाथ से बंद हुआ। ऐसे ही भगवान बुद्ध, जिसको हम लोग जो आप बोध गया में जिनका मंदिर है ना, वो ऐसे ही उनको थोड़ी मिल गया उतना बड़ा भगवान का पद। वो राजा पहले सिद्धार्थ राजा के नाम से जाने जाते थे, और आज जो है पूरा दुनिया जो है भगवान बुद्ध के नाम से जानते हैं, और उनका बुद्धिस्ट लोग धर्म भी मानते हैं ना। क्यों? क्योंकि वो भगवान से कनेक्ट हुए, इंसान से वो गॉड का दर्जा मिला। तो क्या मिला उनको? दर्जा कैसे मिला? 100 साल 200 साल तपस्या किया। और आपका यही जो 6 महीना बच्चा ही तपस्या करना है रिजल्ट के लिए। तो फिर चलेगा 17 फरवरी से ठंडा में चलेगा कोल्ड वर्ल्ड वॉर, पता है स्टीव है? ठंडा 17 फरवरी में ठंडा रहता है, वैलेंटाइन के चक्कर में मत रहना, ठीक है? कोल्ड वर्ल्ड वॉर चलेगा, आज जान लेना। चलिए तो हम लोग टॉपिक पे आते हैं। कॉपी आप निकाल के बैठिएगा। टॉपिक का नाम पहले लिखो होमोस्टैटिक्स। हाँ, होमोस्टैटिक्स लिखो। आप बोलो, कुछ पूछना है? लिखो, कार्ड में लिखो। पानी को क्या है सर? हाँ, पानी आगे खाते हैं। नहीं, वो सर का पानी पी लो, कोई दिक्कत नहीं। पानी सर का तो ये भगवान का पानी। यहाँ पे स्पेलिंग STASIS। हाँ, लिख लिया? चलो, सबसे पहले जो हमने एक टर्म लिखा है, जो ये प्रोसेस कहलाएगा, प्रोसेस का डिफिनेशन हम देंगे, आप लोग लिखिएगा। सबसे पहले जो लिखा हुआ है इसको क्या पढ़ेंगे बच्चा? क्या पढ़ेंगे? ठीक है, तो होमोस्टैटिक्स में होता क्या है, इसका मतलब क्या है? ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना बायोलॉजी, पढ़ रहे हैं बायोलॉजी ना बच्चा? यस सर। क्या कुछ पढ़ रहे हैं? तो हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसमें भी 2 टर्म्स है। बायो का मतलब क्या होता है? बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है? और लॉजी का मतलब होता है उसके बारे में पढ़ना, स्टडी करना। तो इसलिए इसमें जो भी हम चीज़ पढ़ते हैं वो क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, बैक्टीरिया, इंसेक्ट हो, पारस कोई भी हो।
ये सारा का सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, नॉन लिविंग का बात नहीं करते, कुर्सी टेबल चेयर का बात नहीं करते क्योंकि नॉन लिविंग है। तो इसी तरीके से ये जो है दो टर्म से मिलकर बना हुआ है। एक टर्म है जिसका नाम है, क्या नाम है बच्चा? होमियो। और दूसरा टर्म क्या देख रहे हैं आप? स्टैटिक्स। इस दोनों का मतलब पता आपको? नहीं पता है? अब बता दें, मेरे ही सामने था, कुछ पढ़ता हूँ देखो यहाँ पर होमियो का मतलब होता है सिमिलर। क्या होता है बच्चा? सिमिलर भी बोल सकते हो और सेम बोल सकते हो। क्लियर? यस सर। और स्टैटिक्स का मतलब होता है कंडीशन। कंडीशन भी कह सकते हो और इसको हम दूसरे टर्म में भी एक नाम से जानते हैं। क्या बोलो? है? क्या बोलते हैं? बोलता नहीं है, जल्दी बोलो। पेन देखे हो कभी? पेन पौधा देखा है? हाँ। कैसा मोड में रहता है वो? रेस्ट मोड में, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक मोड। तो कंडीशन जो होगा या इसी को दूसरे में स्टैटिक मोड बोलते हैं, यानी स्टेटस लगाता है ना व्हाट्सएप पे, वही वाला। तो प्लांट जो है हमेशा स्टैंड रहता है, कहीं इधर से उधर भाग नहीं जाता। ऐसा ना कि गमला में लगाया गुलाब का पौधा और देखे कि कल बगल पड़ोसी वाला के गमला में घुस गया, ऐसा नहीं होता है। आदमी करता है भले, पड़ोस में देखा कोई लड़की सुंदर, बस हो गया चालू। पेड़ पौधा का ऐसा कोई भी है लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन हम लोग जैसा कैरेक्टर नहीं रखता है। चलो आगे पढ़ा जाए। तो देखिए सबसे पहले क्या है यहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे होमोस्टैटिक्स, इसका मतलब होता है सिमिलर, और स्टैटिक्स का मतलब होता है यहाँ पर कंडीशन और क्या दूसरा स्टेटस। यानी जो स्टैंड होगा जिसके अंदर में सिमिलर प्लांट या सिमिलर जो पेड़ है वो फंक्शन किया जाएगा, ठीक है। और कैसा? इन्वायरमेंटल चेंज के ऊपर भी वो फंक्शन करेगा। देखो हम लोग जैसे बच्चा ठंड लगता है तो वुलन क्लॉथ पहन लेते हैं, करते ना ठंडा में वेयरिंग वुलन क्लॉथ। गर्मी आता है तो हल्का कॉटन कपड़ा पहनते हैं, मौसम के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। बट प्लांट के पास तो ऐसा कोई सुविधा है नहीं, है क्या? देखा कभी कि कोई आम का पेड़ है जो कोट पैंट पहन के बराती में जा रहा है ना? देखा है? तो अपने आप को प्लांट कैसे इस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कराएगा, ठीक है। इसीलिए उसके हम लोग इस टर्म्स को पढ़ेंगे, ठीक है। ये आप लिख लिए, अब इसका डेफिनेशन लिखेगा, हम बोलेंगे आप लिखोगे, लिखेगा होमोस्टैटिक्स, बोले लिख लेगा ना सब? क्या बोलता हो तो नहीं है? लिखेगा होमोस्टैटिक is maintained क्या होता है इसमें? नाम नहीं भूल रहा। देखो होमोस्टैटिक इज मेंटेन, लिखना एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इंटरनल लिखना, एक्सटर्नल नहीं, अंदर चला, इंटरनल इन्वायरमेंट। सबका हो गया? मेंटेन इंटरनल इन्वायरमेंट। आगे लिखिएगा ऑफ द बॉडी constant or steady, of the body constant steady, इसका मतलब ये होता है रुका हुआ। स्टेडी बोलो या कांस्टेंट बोलो, इसका मतलब क्या होता है बच्चा? रुका हुआ। हो गया? इसके बाद लिखना इज स्टेट कॉल्ड, called लिखो ना सीधा, is called homeostatic। लिख लिया बच्चा?
सब लिख लिए? यस सर। समझाया जाए? समझाया जाए। अब देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर इंटरनल इन्वायरमेंट। देखो शरीर जैसे हम लोग का है, वैसे प्लांट का भी बॉडी है, शरीर है, उसके अंदर का जो पार्ट्स होता है उसका जो इन्वायरमेंटल इंटरनल है वो डिफरेंट है बाहर से, है कि नहीं? जैसे उदाहरण के लिए बताएं एग्जांपल में कि हम लोग जब घर से बाहर होते हैं गर्मी में तो ज़्यादा ही धूप के कारण ज़्यादा गर्मी लगता है। जब रूम में आके बैठ जाते हैं, मान लो पंखा के नीचे बैठे, एसी ना हो उससे कोई दिक्कत नहीं, बट जो रूम में बैठिएगा पंखा के नीचे, तो बाहर के इन्वायरमेंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कंपैरिजन में अंदर रूम का कंपैरिजन करें टेम्परेचर का तो डिफरेंट होगा ना? बाहर अगर 40 डिग्री हो तो रूम अंदर आएगा तो 30 डिग्री होगा, 32 होगा, 33 होगा, बट फ्लक्चुएट करेगा ना, वेरिएशन देखने को मिलेगा। यही हम समझाने के लिए एग्जाम्पल दिए कि प्लांट भी जो है स्टैटिक मोड में जो स्टैंड है अपनी जगह पर बड़ा हो रहा है बट अपनी जगह पे हो रहा है, ठीक है? वो इंटरनल इन्वायरमेंट जो होता है उसको मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए? बहुत सारा कुछ चाहिए, जो हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल कोऑर्डिनेट कैसे करेगा। तो ई प्रोसेस जो यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग होमोस्टैटिक, इसका मतलब यही होता है, होमोस्टैटिक इज द प्रोसेस टू मेंटेन द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी एंड कांस्टेंट और स्टडी, यानी प्लांट बॉडी स्टडी है कांस्टेंट में, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते रहे? जिया नहीं बोल रही है, गाना गा लेंगे हम, जिया जिया समझ लेना। क्लियर हो गया? यस सर। कोई दिक्कत? सर। चलो तो इसके बाद देखिए, अब हम लोग जो इसके बाद टर्म्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है? उस टर्म्स का नाम है फाइटो हार्मोन्स। क्या नाम है? फाइटो हार्मोन्स। फाइटो हार्मोन के बारे में कौन बच्चा बताएगा? फाइटो हार्मोन कौन बताएगा? फाइट करते रहता है दिन भर। फाइट करते रहता है। हाँ। डांस कर रहा है क्या बोला? सर। डांस कर रहा है। प्लांट है ना पढ़ना, तो प्लांट पढ़ा है तो प्लांट है ना पूछेंगे। एनिमल जब पढ़ेंगे तो पूछा जाएगा। नींद आ रहा है, बीच बीच में हंसा दे रहे तब भी नींद आ रहा है। नींद आ रहा है सामने तुमको? तुमको नींद आ रहा है? नींद पढ़ेगा उसको नींद नहीं आता। अच्छा लगा। सर क्लास का साल से था, इस बार लोग सब आए हैं। अरे मेरे जैसा मास्टर से पढ़ के तुमको नींद आ गया तब कैसे मास्टर पढ़ाएगा? हाँ। अभी पढ़ा ना, कितना जगह कोचिंग में पढ़ा ना उसको, 5 से कितना क्लास 7 8 तक पढ़ा नाम से, उसके बाद 1 2 साल और कहीं कहीं पढ़ा, बीच में पढ़ा ना। और उस टाइम में तुम पढ़ा होगा बहुत जगह, सब जगह तेरे नींद आता होगा, आता था ना? क्या पता है मास्टर सब अच्छा पढ़ाता है, बचपन पढ़ेगा रहेगा तब ना, जिसको नहीं पढ़ना वो नहीं रहेगा। चलो फाइटो हार्मोन कौन बताएगा? जल्दी बोलो। नहीं पता? सब बता दो। हाँ? पता है, बताएंगे नहीं। पूरा कहानी खत्म है, कहता है कौन सी? नहीं पता हमको भी, देंगे आप। मेरे जूस नहीं पिलाया है। नदी नदी में दूध के जाएंगे सर, पूरा मना कर देंगे। वहाँ पर तो अपने गुरु को अंगूठा काट पता है एक लफ्ज भी था। अब ये यही मत सर देखिए नाली में से आके तो आप ही को करा देंगे। हम तो एकदम भागो तो बाल बच्चे के बड़ा वो अंगूठा काट के मांगने के पीछे बहुत बड़ा कारण था, जो उनके गुरु मांगे थे। कौन था गुरु उनका? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य उनका अंगूठा क्यों मांगा था पता है? हाँ। क्योंकि एकलव्य इतना अच्छा धनुष चलाने में थे ना कि अगर वो महाभारत के युद्ध में उतर जाते ना, तो अकेला आदमी ऐसा था। कौन? एकलव्य। द्रोणाचार्य का वो चेला था, लेकिन आशीष बोलते हैं, चेला ही हम लोग भाषा बोलते हैं। हाँ, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर वो महाभारत में उतर जाते ना तो पता क्या होता, महाभारत होकर नहीं करता। इतना उनके पास कैपेसिटी थी ना, वो पूरा सबको समेट लेते अकेले। इसलिए द्रोणाचार्य कहते कि जब मेरा गुरुदक्षिणा मांगेंगे तब देना, अभी नहीं जरूरत है। और उसको महाभारत से जब लड़ने का बारी आया तो द्रोणाचार्य जानते हैं कि उसका सारा कुछ कहाँ पर है, या अंगूठा में। कैसे चला अंगूठा में रहते थे। अब भाई गुरु का बात सर आंखों पे, गर्दन मांगे गर्दन दे देगा, वो अंगूठा ही मांगे थे। हाँ, नहीं उसके पास जो अगलब के पास जो था कैपेसिटी उसके पास नहीं है। हाँ देखो,
गुरु जो होते हैं ना बच्चा, सब कुछ सब तीर छोड़ देंगे तुम्हारे लिए, एक तीर बचा के रखते हैं कि चेला को ज्यादा तेज हो जाए तो गुरु के नीचे ना कर दे। ऐसा होता है ना। देखो अभी 10वां जब एग्जाम देगा ना, तो यहाँ जितना बच्चा बैठा हो, अभी आया भी देखो है, वो सब चेंज हो जाएगा। कुछ बच्चा को छोड़ कर, जैसे बैठे देखो मेरा उधर छोटा भाई, ठीक है, बहुत सारा हाथ बच्चा चेंज होता है। ऐसे रोड पे हम जाते रहेंगे ना, 10वां पास हुआ तो मेरे देख के मुंह फेर लेगा। जब मेरे से पढ़ के साल बढ़े तो हम 5वां बढ़े। 10 बच्चा अगर रहेगा ना, जिसमें 8 बच्चा ऐसे करता है, 2 बच्चा जो होता है ना वो छूट जाता है। समझ में आ गया? तो कहने का मतलब यही है कि एगो नाली में घुस के मैंने जूस ना लाया, ठीक है, कल से नहीं किया। अब पता हम जानते हैं नहीं लाएगा, ये हम जानते थे, इसके पता है पहले से केला फ्रिज के ड्रॉर में रख ले। लाइट में जूस बना दे, जूस कहाँ से बना, दूध कहाँ से लाएगा, चीनी कहाँ से लाएगा, शहद कहाँ से लाएगा, अब वैसे वही खा के ताकत बना लेंगे। चलो देखो अब हम लोग फाइटो हार्मोन्स पढ़ते हैं, ठीक है। देखो फाइटो हार्मोन्स किसको कहेंगे? आप सबको पता है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने के लिए सब कुछ रहेगा, लेकिन सनलाइट नहीं रहेगा तो होगा क्या प्रोसेस? नहीं होगा। समझ में आ गया? उसी प्रकार से प्लांट में हार्मोन बनता है जब, तो उस प्रोसेस को फाइटो हार्मोन बोलते हैं, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से कंडक्ट होगा। ठीक है, अब नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा डीपली चलते हैं। लाइफ प्रोसेस में फिर से आपको आना पड़ेगा। लाइफ प्रोसेस में बच्चा एक प्लांट में हम एक टॉपिक पढ़ाए हैं, अगर नहीं तो इसके ऊपर एक वीडियो भी बना होगा, पिछले 2-3 साल पहले वीडियो बनाए। इस एक पार्ट दिल के जैसा शेप होता है, इसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। नाम तो सुना होगा, जैसे राहुल नाम सुना वैसे इसका नाम भी सुन लो, क्लोरोप्लास्ट। देख लो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट में कुछ कुछ पार्ट होता है, जैसे ग्राना पार्ट होता है, ठीक है, इसका ऊपर का सेल जो आउटर इनर सेल होता है। तो कहने का मतलब है क्लोरोप्लास्ट प्लांट में क्या करता है? क्लोरोप्लास्ट प्लांट में होता है ना, काम क्या करता है? ये काम करता है जब प्लांट में ग्लूकोज बनता है ना बच्चा, अरे आता है हमको बीट जाना था। देखो ये जो ग्लूकोज बनता है ना स्टार्च के फॉर्म में, बोलो प्लांट में कार्बोहाइड्रेट बोलो, तो प्लांट में जब ये बन जाता है ना, तो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, इन सभी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर देगा। जैसे हम लोग जो खाना खाते हैं ना, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, ये तो बॉडी को चाहिए, बट क्या डायरेक्ट पच जाता है? नहीं पचता है। बॉडी में जाने के बाद कोई अमीनो एसिड बनेगा, कोई ट्राइक्सिन बनेगा, कोई पेप्सिन बनेगा, ये सब पचता है बॉडी में। समझ में आ गया? जब आदमी बीमार पड़ जाता है तो देखते हो वो उसको बीमार पड़ने पर कि खाना वाना बंद हो जाता है, तो उसको डायरेक्टली इंसुलिन बोल रहे हैं, इंजेक्शन के थ्रू तो लोग बतियाते ना, दिमाग में डाइवर्ट लतिया नहीं आके बढ़िया। अरे जब तुम बोलता है तो तुमको लगता है मैंने सुना नहीं देता, हर कान में रुक जाता है। कान में जो तुम वहाँ से बोलते हो ना, वो जो आवाज साउंड है इको ना मेरे पास पहुँच जाता है। समझ में आ गया? सुना ना, एक तो रील बहुत फेमस था, चील जैसा भी गाय है, सुना ना, बहुत रील फेमस हुआ था, बोलता था नहीं। अरे वैसे ही मास्टर लोग, ज्यादातर मास्टर का कान और यहाँ बहुत तेज होता है, क्योंकि आप क्या बात कर रहे हैं, उन्हें बैठ के मेरे लिया रहा कि क्या करो, सब सुनना बतिया तो कान में जाता, दिमाग डाइवर्ट हो जाता। कोई कोई बोलेगा कि भाई सर के ना आता है कुछ वैसे डाइवर्ट, अरे तब कंसंट्रेट करना पड़ता है, लिंक करेंगे। आप देखो पढ़ाना है लाइफ प्रोसेस का टॉपिक, याद है ना, पढ़ाना है, टॉपिक को कहाँ से जोड़ना है वो तो मेरा काम है, तुमको कितना अच्छा से हम डिलीवर कर सके, इसलिए कंसंट्रेट माइंड करना पड़ता है। आप समझिए, सवाल होगा हम सब बता देंगे, 10 और कुछ 10 और बताएंगे, ठीक है। आप देखो तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है पार्ट बच्चा, इसका काम मिली पता क्या होता है? इसका काम होता है प्लांट में जो भी एनर्जी आया, जो भी मिनरल्स आया, वाटर आया, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? केमिकल एनर्जी में, क्योंकि प्लांट केमिकल एनर्जी बचाएगा। कौन होता है सर? ग्लूकोज इज आल्सो नोन एज केमिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये केमिकल एनर्जी है। समझ में आ गया? अब ग्लूकोज हम लोग भी पिए ना, ग्लूकॉन डी, तो आप जब उसको घोलते हो पानी में तो दिखता है कि कहीं C6 घूम रहा है, कहीं H12 घूम रहा है, घूमते दिखता है, या कहीं पे O6 घूमते दिखता है, हाँ दिखता है तुमको। अब वो दिखता नहीं है
बट होता है ना, ये केमिकल फॉर्म है, केमिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, केमिकल एनर्जी है सब। समझ में आ गया? सब मिला हुआ दिखता नहीं बट होता है। क्लियर हो गया? तो देखो फाइटो हार्मोन्स जो है उसका डेफिनेशन लिखिए, हम बोल रहे हैं। हो गया फाइटो हार्मोन लिख लिया हेडिंग? फाइटो हार्मोन में आप लोग डेफिनेशन लिखना, प्लांट प्रोड्यूस वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट प्रोड्यूस वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ क्या बनाएगा प्लांट? दाल रोटी चावल हार्मोन बनाएगा ना जी। तो देखिए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ किससे हार्मोन बनेगा? हार्मोन किससे बनेगा? अभी बताए तो याद करो। हैं? हे भगवान, अभी ना बताया केमिकल सब्सटेंस है। अभी नहीं बताया C6 एस्ट्रल को C2C को बदलता है। केमिकल जब मिलेगा तब ना हार्मोन बनेगा। इसलिए को बताया अभी बेसिक को बाद में नहीं समझ आ रहा है। लिखोगे क्या? प्लांट प्रोड्यूस वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ, कौन सा चीज लिखेंगे? लिखेंगे केमिकल सब्सटेंस। लिखिए कितना खिला पिला के पढ़ाई लोग, केमिकल सब्सटेंस लिख लिया। केमिकल सब्सटेंस लिखिएगा। इज कॉल्ड, इज कॉल्ड नहीं पढ़ते हैं, कॉल्ड पढ़ते हैं। इज कॉल्ड, कॉल्ड की जगह आप एज नोन एज भी लिख सकते हो। एक तो कार्ड पर ना वही कॉल्ड इज कॉल्ड लिखेंगे। इसका दो नाम होगा, एक नाम इसका होता है प्लांट हार्मोन, एक होता है ठीक है, और इसी को हम दूसरे भाषा में क्या कहते हैं बच्चा? फाइटो हार्मोन। ठीक है। अगर शॉर्ट में याद करना है, अगर आपको शॉर्ट में याद रखना है तो ये याद रखिएगा, प्लांट हार्मोन इज आल्सो नोन एज फाइटो हार्मोन। समझ में आ गया? ये इतना इसलिए लिखा है कि पूछेगा तो भाई कुछ अच्छा बताओगे ना, और शॉर्टकट में मानना होगा तो मान देना। प्लांट हार्मोन इज आल्सो नोन एज फाइटो हार्मोन। क्लियर? समझ में आ गया? है पंकज? कौन करो बच्चों को आए ना सर, कौन करो बोला? हो गया? जल्दी बोलो। अब देखिएगा, हम लोग के बॉडी पार्ट में आपको बेसिक्स में पढ़ाए थे, एक पार्ट होता है जिसका नाम क्या है बच्चा? स्टुमली। इसी का सिंगुलर फॉर्म स्टुबलस होता है। स्टुबलस का या स्टुमली का काम क्या होता है? एजेंट है जो रिएक्ट, हाँ बोलो बोलो, जो एक्सटर्नल और इंटीरियर पेंट करवा रहे हो, इंटरनल बॉडी पार्ट को इन्फेक्शन से एंटीबायोटिक दवा ना हो, हम बताते चलो कोई दिक्कत ना बोला। स्टोमली बॉडी का अंदर में, जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर में जो टिश्यूज होता है ना, उसके या न्यूरॉन जो पार्ट है वो हमारा बॉडी में इलेक्ट्रिक इंपल्स से सिग्नल पहुंचाता है, रिएक्ट एंड रिस्पॉन्स करने का काम। स्टोमली एक ऐसा एजेंट है जो प्लांट में भी होता है और किसमें होता है? एनिमल्स में भी होता है, यानी ह्यूमन में भी होता है। तो स्टिमुलस का काम है या स्टिमुली का काम होता है रिएक्ट एंड रिस्पॉन्स करना। अब रिएक्ट और रिस्पॉन्स कौन करेगा? रिएक्ट और रिस्पॉन्स जो है वो स्टिमुलस करेगा। तो ये एजेंट का काम नहीं कर रहा है। तो स्टिमुलस इज अ एजेंट which are conduct to react and respond function is plant as well as animals। ठीक है, एजेंट का हिंदी होता है, हम अपने भाषा में उसको ब्रोकर बोलते हैं। समझे ना? बस एजेंट का मतलब किसी काम को पूरा कर देना
बिना किसी दूसरे पास जाए। समझ में आ गया? जैसे आप भाई बहुत सारे स्टूडेंट एब्सेंट है कि नहीं, और अगर मान लो जो हम लोग ये चीज शूट कर रहे हैं, ये अगर आप यूट्यूब पे डाला जाएगा रात में, जो बच्चे नहीं आएंगे वो पढ़ लेगा मोबाइल के मदद से। तो हमारा क्या है, नेटवर्क मोबाइल एजेंट हो गया। और पहला प्राइमरी हम है, सेकेंडरी आप लोग हैं। अभी हम बताएंगे तब ना पढ़िएगा, या कुछ तुम बताओगे तो हम क्या ले लेंगे। तो प्राइमरी सेकेंडरी को बीच में जो मीडिएटर बन रहा है, फोन और नेटवर्क बन रहा है ना, ये एजेंट का काम कर रहा है, आपके पास मेरी इंफॉर्मेशन को पहुंचा देगा। समझ में आ गया? वैसे स्टिमुलस क्या करेगा, प्लांट में हार्मोन जो होगा, कहाँ पे उसको जरूरत है, किस हार्मोन की जरूरत है, ये स्टिमुलेट करेगा प्लांट में भी और एनिमल्स में भी, और वहाँ पे पहुँच जाएगा। अब पहले भी बताया, मान लो जैसे कि किसी का हड्डी टूट गया, पैर फ्रैक्चर हो गया, कहीं भी पैर हाथ जो भी, तो हड्डी जब चूर हो जाता है या टूट जाता है, तो जोड़ने के लिए प्लास्टर ऊपर से चढ़ाते हैं ना, अंदर से थोड़ी प्लास्टर लगाती है। हड्डी जब बोन क्या होगा, बनेगा, बोन वहाँ पे डेवलप होना चाहिए। डेवलप कैसे होगा, आप हड्डी बनने वाले वो सारे उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करिएगा, खाकर खाइएगा, वो फिल्टर कर करके बॉडी में वहाँ पहुँचाएगा। सबसे पहले उसी जगह पहुँचाएगा जहाँ पैर में हाथ में टूटा हुआ जगह तकलीफ है। समझ में आ गया? जैसे बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल है, आप खाते हैं दवा, माउथ से जाता है पेट में, अगर सर का दर्द है तो दर्द सर का ठीक होगा। ये हम सर वाला नहीं, ये वाला सर, देखो हम भी सर ही है। समझ में आ गया? तो ऐसा ना कि दवाई तुम खाओ तो मेरा दर्द ठीक हो जाए, आपके सर का दर्द होगा। हाँ सारो बोल दो। तो कोई आता है बच्चा उधर से, कंगन घाट से आता है ना, डियर साइड वाला बच्चा, पटना में बस गया, वो अगर सर मैं आपका बहन ऐसे क्या सर, सर नहीं बोलता, सार बोलता है, सर नाटक में एकदम अजीब सा बोलता है। मार देंगे तो बेटी का टना है, महीना 9 बन जाएगा। चलो क्लियर हो गया अब तक? फाइटो हार्मोन समझ में आया कि नहीं समझ में आया? चलो इसके बाद यही में पैराग्राफ चेंज करके लिखना सम हार्मोन, पैराग्राफ चेंज करके, हाँ सम हार्मोन लिखना, सम ऑफ द केमिकल सब्सटेंस, पैराग्राफ चेंज करके, सम ऑफ दिस केमिकल सब्सटेंस, हाँ सम ऑफ द केमिकल सब्सटेंस लिख लिया सब? आगे लिखिएगा स्टिमुलेट, स्टिमुलेट, स्टिमुलेट प्लांट ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ, स्टिमुलेट प्लांट ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ हो गया। लिखना फिर वाइल, WHIL, वाइल, वाइल, वाइल के बाद लिखिएगा सम अदर, सम अदर, रिट्रेड, रिट्रेड लिखना RETRAD, रिट्रेड, सम, वाइल के बाद सम अदर, रिट्रेड, रिट्रेड, द रेट लिखना, द रेट लिख लिया बच्चा, ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट, रेट ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्लांट लिख लिया। हमने लिखाया इसमें कि कुछ ऐसे हमारे प्लांट में केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कुछ पार्टों को ग्रोथ करेंगे और कुछ क्या करेगा, पूरे बॉडी को बोलेगा। सम ऑफ द केमिकल सब्सटेंस और क्या लिखा है, प्लांट ग्रोथ, कुछ ग्रोथ करेगा, कुछ स्टिमुलेट करेगा, मतलब कि प्लांट को या ट्रीज को ही बढ़ाने में काम करेंगे। समझ गया? अब जैसे आप देखा होगा, जैसे बहुत बड़ा पेड़ है, जिस जगह पे आप बैठे हैं आप देखो नीचे से एक पीपल का पेड़ है, बहुत बड़ा है। पीपल का पेड़ ऐसे जितना बड़ा होना है उसको हो गया 70 फीट 80 फीट जो भी ऊंचा हो गया ना। अभी आप लोग 2 तल्ला पे बैठे ना, 2 तल्ला से ऊपर है ना, 1 तल्ला और पेड़ निकला हुआ, तो आप देखे होंगे कि ये जो नीचे से ऊपर का जितना तना बढ़ना था स्टेम बढ़ गया, बट ऊपर का जो प्लांट के ये पेड़ के ऊपर पत्ता लगना, हर साल पत्ता लगता है हरा हरा बरसात के मौसम में, और ऑटम सीजन में पतझड़ में उछड़ जाता है ना। तो क्या हुआ, ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फूल जैसे मान लो पौधा है फूल का, तोड़ लिए भगवान पे चढ़ा दिए, फिर से उसमें फूल आ जाएगा, बर्ड्स आएगा, फिर फ्लावर होगा। आम का सीजन चल रहा है, आम फल कहाँ से, पेड़ से ला रहा है,
आम तोड़ के खा गए, फिर अगले साल पेड़ में होगा। आपको पता होगा कि आम जो होता है एक सीजन छोड़ के अगले सीजन होता हाँ है। सर। मतलब 2025 में जिस पेड़ में आम हुआ होगा 27। वो अब 27 में उसमें डेवलप होगा। एक साल गैप रहता है, समझ में आ गया? जैसे बहुत सारे बच्चा 10वां का एग्जाम देता है ना, फेल हो जाता है, एक साल गैप करके अगला सब्जेक्ट देता है। नहीं सर। सर सही बात है। कंपार्टमेंट में को लग जाता है, पता है? ज्यादा जो तेज होता है उसको कंपार्टमेंट लग जाता है। ऐसा बात नहीं है। इसलिए बोलते भगवान को पूजा करना चाहिए। भगवान का पूजा कीजिए, बट आप मेहनत कीजिएगा तो भगवान सपोर्ट करेगा। अरे गुरु का पूजा किया ना गुरु गुरु तो पूजा करने के लिए पैसा देता ही है। अच्छा, गुरु कोई है अभी बचा हुआ? हाँ सर। है? हम आप लोग के टीचर हैं, हम गुरु नहीं है। गुरु धोती कुर्ता पहनता है, हम पैंट टी शर्ट पहने हैं। हाँ, कुछ कमी है आप। हाँ, कुछ कमी है। पता है ना कि धरती पे जो भी इंसान है वो परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट नहीं है। 100% कोई परफेक्ट नहीं है। तो आप भी इम्परफेक्ट हो, हम भी इम्परफेक्ट है। हम गुरु नहीं है। हाँ भाई। गुरु के पास इतना ज्ञान होता है ना बच्चा, हम लोग के पास 5% उनका ज्ञान है। बाल नहीं कटाता, दाढ़ी नहीं कटाता। बाल दाढ़ी अपना वो पर्सनल लाइफ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। गुरु बनता है जो। ऐसा नहीं है, वो बाल दाढ़ी कोई माइंडेटरी नहीं कि रखना बाल है। नहीं कटाता। गुरु रोना चाहिए। जब कोई आदमी जब तपस्या करता है तो बाल दाढ़ी सब पे फोकस नहीं करता, चुप बन जाता है। समझना गया कि नहीं समझा? तो हाँ, चलो आगे हम लोग पढ़ते हैं। हाँ, रिट्रेट का मतलब होता है जिस जगह जरूरत होगा उसी जगह वो पहुंचाएंगे, और स्टूडेंट का मतलब जहाँ जरूरत पड़ने वाला है वहाँ पे पहले पहुंचाएंगे। जैसे जब आप खाना खाते हैं पूरा बॉडी में स्टूडेंट होता है, एक एक सेल एक एक टिश्यू में जाता है, एनर्जी जाता है। बट जब मेडिसिन खाते हो ना किसी प्रॉपर चीज़ों को ठीक करने के लिए, तो वही जगह जाके काम करेगा, तो वो हमारा न्यूट्रिएंट जहाँ स्पेशल जाएगा। बट जब पूरा बॉडी में स्टिमुलेट करना है तो नॉर्मल बन चल जाएगा। अब सो जाइए, हार्ट बीट करते रहेगा, लंग्स चलता रहेगा, लीवर काम करता रहेगा, है ना, ये स्टिमुलेट होता रहेगा। बस पैर हाथ जो होता है वो रेस्ट में होता है। माइंड थक जाता है ना तो हम लोग को सुला देता है। समझ में आ गया? हम लोग के पास स्लीपिंग हार्मोन्स भी है, हम लोग के बॉडी में स्लीपिंग हार्मोन होता है, स्ट्रेस हार्मोन होता है, हैप्पीनेस हार्मोन होता है, सब हार्मोन होता है, सब हार्मोन पे काम होता है। कभी ऐसा हुआ कि बहुत खुश बैठा हुआ है, अब कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया 10 सेकंड में तो गुस्सा आ गया, नहीं होता है? खासकर देखा होगा शादी ब्याह में, खासकर मामू और मौसा, पता है ना, जाए बड़ा खुशी मजाक से जाए हम खाने के लिए, पता चला रसगुल्ला खत्म है, ले हो गया वो प्लेट कट में ना खाएंगे, गए तो कितना खुशी से खाए। तुरंत 10 सेकंड में क्या होता है, हमारा माइंड फ्लक्चुएट कर जाता है। अब फ्लक्चुएट करेगा तो क्या होगा, तुरंत वो हार्मोन सीक्रेट करता है। जैसे आप लोग होते हैं ना, डरते हो, जैसे कोई चीज ऐसा कि डर गया तो हार्मोन बनता है एड्रेनलिन, एक एड्रेनाइन ग्लैंड है हमारा लीवर के ऊपर, वो एड्रेनलिन नामक हार्मोन बनाता है। जब कोई चीज आपको लगता है ना कि तो उसे डरा देगा, तो डरिएगा ना तो वो आपको इमरजेंसी में कंट्रोल करेगा। समझ में आ गया? जैसे अब किसी को खून, चांदी को खून देख के भाई डर लगता है, देख के डर लगता है, मान लिया क्या मेरे सिर फट गया तो देखेगी बेहोश। समझ में आ गया? तो क्या हो गया, हार्मोन आपका इमरजेंसी अच्छा से काम नहीं किया, आप बेहोश हो गए। और हम लोग खून देखेंगे कोई को चोट लग जाएगा तो थोड़ी ना बेहोश हो, उसको उठा के ले जाएंगे, खून लगे हाथ में तो लगे लेकिन ले जाएंगे, हम लोग बेहोश नहीं होने वाले। तो क्या हो गया, कंट्रोल किया, कौन करेगा, एड्रेनलाइन हार्मोन इमरजेंसी ब्रेक लगाता है। समझ लो कोई भी तरह का शॉकिंग है ना, तुम आपको कंट्रोल करने का काम करे, इमरजेंसी ब्रेक लगाता है ना, गाड़ी पे जैसे ब्रेक पैसा। समझ में आया? तो अभी सब पढ़ेंगे, सब धीरे धीरे पढ़ेंगे, बहुत सारा ज्ञान पढ़ाना है एक चैप्टर। यहाँ तक क्लियर? पक्का? कोई दिक्कत नहीं आता? किसी को डाउट है तो पूछते चलो, जल्दी बोलो। नहीं, चलो अब हम लोग पढ़ेंगे, हेडिंग लिखिएगा टाइप ऑफ फाइटो हार्मोन। जो भी उस क्लास में महिला पुरुष बैठा हुआ है कृपया करके शांति बनाए रखें। पता है ना, अभी तक आ जाएंगे तो शांति बढ़िया से हो जाएगा। हेडिंग लिखिएगा टाइप्स ऑफ फाइटो हार्मोन्स। हाँ, या प्लांट हार्मोन्स भी लिख सकते हो। फाइटो हार्मोन का ही तो दूसरा नाम, फाइटो हार्मोन का नाम दूसरा प्लांट हार्मोन। पूछो ना, बोलो ना, बोल गया वो भी हार्मोन ही करा रहा है, बोल गया। हो गया, फाइटो हार्मोन का टाइप हम लोग लिखेंगे बच्चा।
टाइप ऑफ प्लांट हार्मोन बोलो या टाइप ऑफ फाइटो हार्मोन बोलो, दोनों सेम है। कोई दिक्कत? तो लिखेगा इसमें देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फाइटो हार्मोन। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फाइटो हार्मोन। तो पहला हार्मोन का नाम होता है ऑक्सीन, AUXIN। दूसरा हार्मोन का नाम होगा गैबलिन, GIBERELLIN। सबके बारे में बताएगा सर? अरे लिखिएगा तब ना बताएंगे वो। कहीं स्पेलिंग गलती लिखा गया वो। गलती लिखा है, वो डाउट था सर। GIBBE होगा। बोले देखो, GIBBE, GIBBERE, लिख लिया, LLINES, NES, GIBBERELLIENS, NES। हो गया? फिर से बोले। अरे फिर कर दूंगा, काय घबरा रहा है? सही से बोल रहे हैं आप, सही पहले। GIBBE, अरे बोल रहे हैं या लिखा रहा है, आज में कुछ हो गया। आपके भी हमारा कुछ सवाल। हार्मोन गड़बड़ा जाते हैं। हाँ बोलो, LLINES। चलो हम सही सीख लिए। सर वो लाइनिंग सर वो गलत है, तो थोड़ा लाइन को स्ट्रेट करो। तो देखो पहला हार्मोन जिसका नाम है, क्या हो गया? अरे ठीक है रे, GIBBERELLI, ठीक तो है, NES, ठीक है सर, एक बस के लिख दिया, बाहर को गड़बड़ा गया। ठीक है ना? सही है। NS ये नहीं होया, ठीक है, मिला ले दिमाग। चलो देखो फिर से एक बार हम बताते हैं, जिसमें प्लांट हार्मोन पढ़ेंगे कितना टाइप का? 5 टाइप का पढ़ेंगे। 5 टाइप पे हम लोग का 2 हार्मोन्स आपके बोर्ड पे देख रहे हैं। पहला हार्मोन प्लांट में जो पाया जाता है इसका नाम है ऑक्सीन। दूसरा का क्या नाम है? गैबलिन्स, ठीक है। तीसरा लिखिएगा साइटोनिन्स, CYTOKNINS, साइटोनिन्स। बीमारी का नाम नहीं है बाबा, हार्मोन का नाम है। CYTO के बाद गड़बड़ हो गया, फिर देखो KINIS, KINS। वही तो लाइन अपने आप जागो हो गया। लिख लिए। तीसरा हार्मोन क्या लिखा? साइटोनिन्स, ठीक है। CYTOKIN, काटियो गड़बड़ है देखो। हाँ सर, बाहर गड़बड़ करवा रहे हैं। रुक जा, आप लिखे थे पहले। ठीक है, लिखे थे मेरे पहले। सर एक बार और अब लिख देना, तब लिखना। लिख लिया। ऑक्सीन हो गया, गैबलिन्स हो गया, साइटोनिन हो गया, ABA लिखो। ABA एब्सेसिस एसिड, और पांचवा लिखिएगा एथिलीन। पांचवा एथिलीन, ETHYL। चलो लिखो, आपने आदम सियोर। ये भी है कुछ। एब्सेसिस एसिड, स्पेलिंग बोले, लिखो AB, अरे चुप रहो ना, SI, ABSI हो गया, CISSIC, एसिड लगा देना लास्ट में। ABA मतलब एब्सेसिस एसिड,
ठीक है, आप ध्यान से देखो फिर से एक बार। पहले नाम हम लोग पूरा रट्टा मार लेंगे। लिख लिया सब लोग? नहीं, हाँ लिख दिया। लाइन पर पानी भी कर दी। लिख लिया सब? हाँ सर, चलो देखो, यही 5 हार्मोन प्लांट में आपको पढ़ना है। किस हार्मोन का क्या फंक्शन होता है वो सब हम लोग पढ़ेंगे। कोई आपका प्लांट के सेल डिवीजन में मदद करेगा, कोई प्लांट को इलोंगेट करेगा यानी बड़ा करेगा। समझ में आ गया? तो कहता है पहला जो हार्मोन है इसका क्या नाम है? सब एक साथ बोलिएगा, जय माता दी। ठीक है, जय माता दी नहीं बोलना है। प्लांट हार्मोन कितने टाइप का? 5 टाइप का। पहला कौन सा हार्मोन? ऑक्सिन। क्या नाम है? ऑक्सिन। दूसरा गैबलिन। बोलो? गैबलिन। तीसरा? साइटोकिन। चौथा? एपीए। एपीए का फुल फॉर्म? एब्सिसिन हाँ। एसिड। पांचवा? एथिलीन। अब देखो, इस पांचों हार्मोन का अलग अलग काम होता है प्लांट के अंदर में। कोई दिक्कत नहीं आता? नो सर। समझ में अच्छा से आ गया? यस सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है? बिल्कुल नहीं। ठीक है। अब आप लोग हेडिंग डालिएगा। सबसे पहला हार्मोन ऑक्सीन। ऑक्सीजन। क्या डालेंगे हार्मोन? ऑक्सीजन। ऑक्सीन।